इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनबाद से जुड़ रहे हैं प्रकाश। देखिए, इस वक्त चुनाव की जो सरगर्मी है वो बढ़ गई है और ऐसे में और न्यूज रूम से हमारे साथ दीपक भी हैं। तो देखिए, चुनाव की जो सरगर्मी है इस वक्त बढ़ी हुई है, हर कोई दावे कर रहा है, वादे कर रहा है और चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि हम इसी वार्ड में पैदा हुए हैं, रेंग रेंग कर चले हैं और आज इसी वार्ड को हम एक लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उम्मीदवार हैं। तो क्या कुछ इसको लेकर के खबर आ रही है, कैसा माहौल है और क्या तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं प्रकाश आप? देखिए, अगर हम धनबाद की माहौल की बात करें तो माहौल जो है पूरी तरह से गर्म हो चुका है, क्योंकि आज 55 वार्ड के जो प्रत्याशी खड़े हैं उन सभी का सिंबल अलॉट कर दिया गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि धनबाद में 29 महापौर के जो उम्मीदवार हैं उनका भी आज सिंबल अलॉटमेंट कर दिया गया है। इसे लेकर प्रत्याशियों में काफी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि अब प्रत्याशी जो हैं वो डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकते हैं और लोगों को ये बता सकते हैं कि देखिए हमारा सिंबल ये है, हमें अगर आप मतदान करना चाहते हैं तो फिर हमें इस चिन्ह पर मतदान करें। तो देखिए, अगर हम महापौर की बात करें तो महापौर के जो 29 उम्मीदवार हैं उन सभी का आज जो जारी कर दिया गया है और उन सभी में से क्या कुछ मिला है ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखिए, अगर हम इंदू देवी की बात करें तो इंदू देवी को चूड़ी दिया गया है। अगर हम शांतनु चंद्रा की बात करें तो उन्हें गैस चूल्हा दिया गया। अगर हम रवि चौधरी की बात करें तो उन्हें स्क्वायर दिया गया। अगर हम बात करें संजीव कुमार का तो संजीव कुमार जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं उन्हें हरी मिर्च दिया गया। वहीं अगर हम पूर्व विधायक संजीव सिंह की बात करें तो उन्हें इस बार जो सिंबल अलॉटमेंट किया गया है वो है ऊन। अगर हम कांग्रेस की बात करें, अगर हम जलगम की बात करें, प्रकाश कुमार महतो की बात करें तो उन्हें सीसीटीवी कैमरा दिया गया। तो इस तरह से उम्मीदवारों के लिए जो सिंबल था वो अलॉटमेंट कर दिया गया है और जैसे ही सिंबल उनके पास पहुंचता है उसके बाद वो अपने प्रत्याशियों को फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें ये सिंबल अलॉट हुआ है और इस सिंबल का हमें प्रचार करना है। तो देखिए, जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सरगर्मी कोयलांचल में तेज होता हुआ आपको दिख रहा है। हर चौक चौराहे पे अब ये बातें होने लगी है कि आखिर किसके सर बैठेगा ये ताज, क्योंकि 29 उम्मीदवार जो है वो मेयर पद के दावेदार हैं और 29 की अगर हम बात करें तो लगभग 2 दर्जन ऐसे प्रत्याशी हैं जो धनबाद के लिए बहुत बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं। और वहीं अगर हम करोड़पति की बात करें तो 6 ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस मेयर चुनाव में करोड़पति के रूप में खड़े हुए हैं। तो देखिए, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ कि कितने प्रत्याशी करोड़पति है। तो 29 में से 6 प्रत्याशी जो हैं वो धनबाद के करोड़पति में गिनती आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन हम समाज का सेवा करने के लिए हम जनता के बीच जाना चाहते हैं और जनता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। निगम में कई सारे बदलाव की भी लोग बात कर रहे हैं, कहां से फंड आएगा इसकी भी बात कर रहे हैं। और अब चर्चाएं ये हैं कि बीजेपी के ओर से जो 2 उम्मीदवार अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं, उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। अभी भी बैठक जो है वो किया जा रहा है। अगर हम चंदन क्यारी के पूर्व मंत्री की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि पार्टी के अगेंस्ट जाने वाले पर कार्रवाई होगी। विधायक राज सिन्हा की अगर बात करें तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पार्टी के जो अनुशासन नहीं मानते हैं उन पर कार्रवाई होनी निश्चित है। लेकिन अब सिंबल भी अब पार्टी क्या करेगी, क्योंकि नाम वापसी के दिन जो कैंडिडेट नाम वापस लेना था वो नहीं लिया गया, अब सिंबल भी बढ़ गया है। तो ऐसे में बीजेपी क्या करती है, किस प्रकार से अपने उम्मीदवार के पक्ष पर सभी लोगों को एकजुट कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है चुनावी सरगर्मी सर चढ़कर बोल रहा है। जी देखिए प्रकाश, चुनावी सरगर्मी सर चढ़ के बोल रही है और कई बार पान की गुमटियों पर चुनावी चर्चाएं होती हैं, चाय की टपरियों पर चुनावी चर्चाएं होती हैं, यहां पर सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं। यहां पर मेन मुद्दे बात होती है कि वार्ड में क्या हुआ है, वार्ड में काम नहीं हुआ है। अगर हम महापौर पद की बात करें वहां पर भी चुनावी सरगर्मी तेज है। ऐसे में 29 उम्मीदवार हैं कोयलांचल की अगर हम बात करें तो ऐसे में अब जब सिंबल मिल गया है और ऐसे में सबको बांटा जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमारा चुनावी सिंबल ये है, अब आपको इस पर वोट करना है। तो ये जो दौर चल रहा है इसकी क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर चाय की टपरी की बात करें, पान दुकानों की बात करें तो हर जगह
प्रत्याशी के जो चाहने वाले लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, वो चर्चा जरूर कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर कौन किसको बात दे पाएगा। एक एक वार्ड से लगभग 7 से 10, 15 लोग जो खड़े हुए हैं, वो अपने वार्ड पे किस तरह से काम किए हुए हैं, कैसे लोगों के बीच वो अपना पकड़ बनाए हुए हैं, इन सभी बिंदुओं पर लोग जो हैं बारीकी से देख रहे हैं, बात कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसका पलड़ा सबसे अधिक भारी है। देखिए, अगर हम महापौर की बात करें तो हमने मेंशन कि युवराज और भाजपा के पूर्व विधायक संजीव सिंह वो मैदान में है। पृथ्वी मेंशन की बात करें तो पृथ्वी मेंशन से जो रामाधीन सिंह की पत्नी है वो इंदु देवी वो मैदान में है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की बात करें तो शमशेर आलम को बनाया गया है। जेएमएम की अगर हम बात करें तो पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को दिया गया है। समाज सेवी बबलू चंद्रा की बात करें तो उन्हें गैस चूल्हा मिला है, वो भी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं अगर हम बात कर लें आपका जेलकम के तो वो उसका प्रकाश कुमार महतो जो है वो मैदान में है। तो इस बार दिलचस्प हो गया है लड़ाई और इस लड़ाई पर हर किसी की नजर है, हर जगह चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ देर पहले हमारी मुकेश पांडे से भी बात की जो बीजेपी से बगावत करके उन्होंने मेयर पद के लिए अपना नामांकन किया। उनका कहना है कि पार्टी के ओर से नहीं, चेहरे के रूप में चुनाव लड़ा जाता है। बचपन से यहाँ कार्य करते हुए आ रहे हैं, पार्टी के लिए समर्पित, और पार्टी हमें क्यों मौका नहीं दे रही है, हम सिर्फ झंडा ढोने के लिए तो नहीं है। तो देखिए, इस तरह की बातें भी अब आ रही है और ये माना भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार जो संजीव कुमार हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। दो व्यक्ति जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और हम रुक करेंगे न्यूज रूम की और दीपक की तरफ। दीपक, देखिए, इस वक्त रांची में भी चुनाव सरगर्मी तेज है और ऐसे में आप ग्राउंड लेवल पर रहे, ग्राउंड जीरो पर रहे और आपने तमाम चीजें बारीकी से देखी हैं, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। यहां पर उम्मीदवारी और जो बातें कही जा रही हैं, दावेदारी, ये दोनों चीजें चल रही हैं। लोग उम्मीदवार हो रहे हैं, वार्ड से खड़े हो रहे हैं और जो लोग पहले कभी सोचा नहीं था वो भी इस बार प्रत्याशी हो रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, सिंबल भी आवंटन हो गया है। क्या लगता है आपको, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और आने वाले दिनों में यह सरगर्मी और ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि शहरी नगर निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को जो सिंबल है वो वितरण कर दिया गया है। सभी 48 नगर निकाय में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको सिंबल वितरण कर दिया गया है, चाहे वो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हो या फिर महापौर पद के प्रत्याशी हो या फिर वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हो, सभी को जो है सिंबल वितरण कर दिया गया है। पहले जो है नॉमिनेशन फाइल किया गया, नॉमिनेशन दाखिल होने के बाद जब स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी में योग्य पाया गया और जिन लोगों को नाम वापस लेना था उन लोगों ने वापस लिया और उसके बाद जो योग्य कैंडिडेट बचा, चाहे अध्यक्ष और महापौर या पार्षद पद के जो प्रत्याशी है, उनके बीच आज सिंबल वितरण कर दिया गया है। सिंबल वितरण करने के बाद चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उसकी भी जानकारी दी गई है कि क्या कुछ जो है आचार संहिता का पालन किस तरीके से करना है और उल्लंघन करने पे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो ये तमाम जानकारी तमाम उम्मीदवारों को दी गई है। रांची नगर निगम की बात करते हैं तो रांची नगर निगम में 53 वार्ड के लिए जो है वार्ड पार्षद की चुनाव है और उसके बाद अध्यक्ष महापौर पद के लिए चुनाव है। तो इसमें महापौर पद के लिए 19 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था, लेकिन 8 उम्मीदवार नाम वापस लिए, बचे हैं 11 सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। लेकिन नगर निगम में महापौर पद के लिए जो है सीधे तौर पे अगर आप कहेंगे मुकाबला, तो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलखो और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा खलखो के बीच है। रोशनी खलखो को इस बार जो चुनाव चिन्ह मिला है वो चुनाव चिन्ह जो है जो मिला है, इसके अलावा अगर चुनाव चिन्ह में बिस्किट छाप जो है वो मिला है जो क्रमांक संख्या 6 है। वहीं अगर रमा खलखो की बात करते हैं तो रमा खलखो को बेंच छाप मिला है। तो दोनों को चुनाव चिन्ह जो है आवंटित कर दिएगा। और जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की नज़र है, चूँकि हर दल चाहता है कि अधिक से अधिक महापौर पद का प्रत्याशी हो या फिर अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हो वो जीत कर आए। तो यही वजह है कि चुनावी सरगर्मी के बीच राजनीतिक हलचल भी काफ़ी तेज है और हर एक दल जो है पूरी तरह से पूर्ण रूप से जो ताकत झोंकने की जो तैयारी है उसमें जुटे हुए हैं। 53 वार्ड में सभी वार्ड पार्षदों को जो है जो कैंडिडेट है उम्मीदवार हैं उनके बीच में सिंबल वितरण कर दिया गया है। अब जब सिंबल वितरण हो गया है तो इसके बाद जो है पूरे शहर में आप देखेंगे कि जो
चुनावी प्रचार प्रसार का जो शोर है वो हर गली मोहल्ला में सुनाई पड़ेगा, हर एक इलाके में जो है बैनर बिल्कुल। पोस्टर देखिए, से अब पता यही हुआ है ये कि चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, सिंबल बढ़ गया है और ऐसे में अब शक्ति प्रदर्शन होगा, कौन कितना दावेदार है ये अब पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए दीपक आपका, और प्रकाश आपका भी धनबाद से बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।